नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और GS6 का ये क्वेश्चन यूनिट 1 का भी हम करा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महिला एवं बाल विकास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए बजट 2024-25, ठीक है ना, नया ले लिया ये। और बजट 2024-25 में जितनी भी योजनाएं थी वो कराई जाएंगी क्वेश्चन के फॉर्म में, और पीछे की जो थी उनको भी कराएंगे ना। खाद्य प्रसंस्करण नीति है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी है, वो सब, और जो पॉलिसी 2024-25 में थी उनके बारे में भी लेंगे। तो इस क्वेश्चन को ही देख लो आप। में किए गए उनके वित्तीय आवंटन को रेखांकित करें, है ना, कि कितना कितना आवंटन किया गया है। अब ये फैक्ट आप ये देख लो कि पीटी के लिए भी थोड़ा बहुत इधर से हो जाएगा, है ना। तो महिला एवं बाल विकास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं तो बताएंगे ही, उनका उल्लेख करेंगे, है ना। और बजट में कुछ उनके लिए जो वित्तीय आवंटन किया है वो बताना है हमको, ठीक है। चलिए, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। इस कोटेशन के साथ करते हैं हम अपने आंसर की शुरुआत। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार महिला एवं बाल विकास, छोटा कर लेते हैं इसको, के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रही है। इनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा हो ना, तो सामाजिक और जोड़ देना इसमें का, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके उद्देश्य के साथ हमने डाल दिया कि क्या उद्देश्य है इन योजनाओं का जो महिलाओं से संबंधित हैं। तो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1989 में महिला एवं बाल विकास की स्थापना की गई थी। ओके, तो कुछ ये योजना है जो बजट में हैं, जो प्रावधान किया गया है। हालांकि योजनाएं काफ़ी हैं जो पुरानी चल रही हैं, बस उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 में जिन योजनाओं का जिक्र किया गया, जिनके लिए राशि आवंटन की गई, कुछ योजनाओं को मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। CM सामूहिक विवाह योजना, है ना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना। तो इनका हमारे 2024-25 के बजट में जिक्र हुआ। अब जिक्र हुआ है तो क्या जिक्र हुआ है? वित्तीय आवंटन तो पूछा ही है क्वेश्चन में भी, है ना। तो प्रमुख योजनाओं का वर्णन कर लेते हैं। तो पहली योजना हमने जो ऊपर दी थी, ये जो ट्री वाला फॉर्म हमने बनाया है, तो उसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्या है, इसमें 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 2022-23 में 510 करोड़ रुपए व्यय किया गया। इसमें सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु ये योजना चली है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। एक जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपये अनुदान की व्यवस्था की गई है इसमें, ठीक है। तो ये बता दिया हमने इस योजना के बारे में। सेकंड, दूसरी योजना पे आ जाओ, राष्ट्रीय महिला पेंशन योजना। इसमें क्या है, 4,073 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। पात्र लाभार्थियों की पेंशन धनराशि 500 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी, 1,000 रुपये। वही तो प्रावधान देख रहे थे कि बजट में क्या प्रावधान, तो 1,000 रुपये कर दी, पहले 500 रुपये थी, 1,000 रुपये प्रति माह। 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 राष्ट्रीय महिलाओं को लाभान्वित किया गया। अगर ये डाटा याद भी नहीं रखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ना भी लिखो तो, वरना 31,28,000, ठीक है। तीसरा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है ना। इसमें पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपये, 15,000 तो 25 चेंज हो गए ना, 25,000, कुल 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। इस हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये वाला मुझे पॉइंट बताना, ठीक है। चलो फोर्थ पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 6 माह से 6 वर्ष के आयु बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ऊपर वाला पॉइंट नहीं डालना चाहिए था 4, क्योंकि ये कोई पॉइंट नहीं है, चलो मान लिया है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु लगभग
5,129 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हॉट कुक्ड मील योजना का प्रावधान है हमारे 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश के। ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान हेतु लगभग 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो महिलाओं से संबंधित बजट में जितनी भी योजनाएं थी उनके लिए कितना आवंटन किया गया, वित्तीय आवंटन, वो दिखाया हमने, और क्या उद्देश्य के साथ वो चली थी वो भी। अन्य योजनाएं और भी देख लीजिए जो चल रही हैं महिलाओं के लिए, है ना। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इसमें क्या है कि 200 उत्पादक समूहों का गठन करने का लक्ष्य रखा है 2024-25 में, है ना। यूपी रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, इसमें 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक, ओके। एक और देख लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। बच्चों और महिलाओं के लिए संपूर्ण टीकाकरण के लिए है ये, संपूर्ण टीका कार्यक्रम। और ये भी आपने पढ़ा होगा, 3 PSC बटालियन का गठन किया गया था, लेकिन ये 2023-24 के बजट में था, लेकिन उसको बढ़ा करके 2024-25 के बजट में ये कर दिया गया। 5 अन्य 2024-25 के बजट में, पहले ये था 3। तो इस प्रकार ये योजनाएं न केवल महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण हैं। उपरोक्त प्रयास SDG 5 और SDG 10 को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से ये कंक्लूड कर दिया और क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक है ना। बाकी कुछ पॉइंट हो और कुछ डाटा फैक्ट इधर से उधर होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो ले लें एक कोटेशन चलते चलते। फिर संस्कृत का ही बोला था हमने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया स्टार्टिंग में, तो लास्ट में एक और ले लेते हैं चलते चलते। सा विद्या या विमुक्ते, ज्ञान वही जो बंधनों से मुक्त करे। ज्ञान ऐसा अर्जित करो जो आपको बंधनों से मुक्त कर दे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।